सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ जो कि अगर कोई व्यक्ति डेवलप कर लेता है उसे काफ़ी अच्छा उसका जीवन में ना उसे काफ़ी ज़्यादा अपने अनुभव की, अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग्स की अच्छी खासी जानकारी होने लगती है। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अवेयर होते हो चीज़ों को लेके खुद के लिए। उदाहरण, मुझे अगर मेरी सेल्फ अवेयरनेस हाई है तो मैं अपने इमोशंस को अच्छे से समझ सकता हूँ, अपने अच्छे इमोशंस को बहुत अच्छे से देख सकता हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ अभी फील कर रहा हूँ, कुछ समय बाद मेरी ये फीलिंग नहीं होगी, ये बदल जाएगी और मुझे किस तरह से अपने इस इमोशन को बदलना है ये भी मुझे पता होता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जब भी आपको लगता है कि लाइफ के इस पॉइंट पर मैं अकेला हूँ या फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी या मैं संभाल नहीं पाऊँगा, सच बात तो ये होती है कि आपके पास रास्ता होता है, आपके पास वो एबिलिटी होती है कि आप उस सिचुएशन से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, आप बहुत आसानी से उसे संभाल सकते हैं। पर आप खुद के उस इमोशन के कारण, उस लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जब अगर खुद की बारी आती है तो मैं उतनी अच्छी एडवाइसेस नहीं ले पाता अपने आप से, मैं खुद अच्छे काम नहीं कर पाता। परंतु जब उनके किसी दोस्त की या फिर किसी और को गाइड करने की बात आती है तो वो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ ले आते हैं और एक्चुअल में प्रैक्टिकल आइडिया लेकर आते हैं। क्यों? इसका एक सीधा सा रीज़न है कि उनके दिमाग जो है उनका वो उस इमोशन के कारण दबा हुआ नहीं रहता है, वो रुका हुआ नहीं रहता, उसकी सीमाएं हट जाती हैं तो वो खुले विचारों से सोच सकते हैं शांति से। दैट वॉज द बिग प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपकी सेल्फ अवेयरनेस है अच्छी, अगर आप चीज़ों को सवाल करते हैं चीज़ों पर और उनको समझ लेते हैं कि मैं इस इमोशन को कैसे पास करूं, मैं कैसे इससे हटूं, कैसे पीछे छुड़ाऊं, ये सैडनेस मुझे खा जाएगी, अकेलापन मुझे खा जाएगा, इन चीज़ों से अपने आप को कैसे सेव करूं, इसका उत्तर आपके पास होता है। बस आपको इसे समझना होता है। और हाँ, मैं समझने की बात कर रहा हूँ, जानकारी की बात नहीं कर रहा। जानकारी तो आपको पहले से ही है और मुझसे ज़्यादा जानकारी है, परंतु आपके अंदर जो कमी है वो है समझ की। उस जानकारी की से